जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे गद्दार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, ये अखबार नहीं लिख सकते। इन्हीं लाइनों के साथ हम निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे मोक्ष कल्याण संस्थान के निदेशक बड़े भाई श्यामलाल निषाद जी से कि आप आए और मोक्ष कल्याण। राजकुमार गौतम जी, सबसे पहले तो मैं जो इस आयोजन के लिए इतनी मेहनत किए हैं राजकुमार जी के साथ और जो भी मोक्ष समर्थक साथी, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया। विषम परिस्थितियों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाना संभव हुआ। और हम अपनी और कोई बात करने से पहले माता सावित्रीबाई फूले की जयंती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, शेख फातिमा को नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वीरांगना बहन फूलन देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी प्रारंभ करने से पहले उपस्थित जनसैलाब, यहाँ जितने भी हमारे गार्जियन सीनियर जितने भी सब उपस्थित हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, खैर मकदम करते हुए हम साथियों, यहाँ के कार्यक्रमों को मैंने देखा लोगों को, तो लोग अपनी जात जात का कार्यक्रम कर रहे थे, लोग अपने जात के लोगों को सम्मानित करते थे। तो मैं जब इसको देखता था और बाबा साहब के मिशन को, मानवर कांशीराम साहब के बहुजन के मिशन को जब मैं सोचता था, तो मुझे लगता था कि अगर जात जात के आधार पर काम कर रहे हैं और जात जात के आधार पर संगठित कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम होगा। तो हमारे साथियों ने, जिसमें राजकुमार गौतम जो इस बार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इन लोगों ने, हम लोगों ने विचार किया कि यार एक एक जात से तो कोई काम नहीं हो सकता। माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन शब्द दिया था, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। गौर कीजिएगा आप लोग, चुनाव आता है तो हमारे लोग हिंदू मुस्लिम में भटकते हैं, लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन दिया था, 85-15 का नारा दिया था, और उसी 85-15 को फिर से और मजबूती से सटाने के लिए और मजबूती से नजदीक करने के लिए मैंने मोक्ष शब्द का चयन किया, मैंने मोक्ष शब्द का इजाद किया, मैंने मोक्ष शब्द बनाया। एम फॉर माइनॉरिटी, ओ फॉर ओबीसी, एस फॉर एससी, टी फॉर ट्राइब। इनको एक साथ करने के लिए जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक हमारे भाई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, कुछ लोग कहते हैं संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, कुछ तमाम तरह की शिकायतें हैं। मैं उन दीनहीन, मजबूर, विधवा विलाप करने वाले लोगों को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि बाबा साहब ने लोकतंत्री व्यवस्था दिया, बाबा साहब ने भारत में लोकतंत्री व्यवस्था दिया, वोट का अधिकार दिया और दिल्ली की तरफ इशारा किया और साथ साथ निर्देश किया, शिक्षित करो और संगठित करो, शिक्षित करो और संगठित करो के लिए संघर्ष करने के लिए बाबा साहब ने इशारा किया। मैं उन तमाम समाज सेवियों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से तमाम अम्बेडकरवादियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक समाज को शिक्षित करने का काम नहीं करोगे, तब तक समाज जान ही नहीं पाएगा कि संगठित किसके साथ होना है। समाज को अगर आप शिक्षित ही नहीं करोगे तो समाज जान ही नहीं पाएगा कि किसके साथ संगठित होना है। इसलिए शिक्षित करने बहुत जरूरी है, तभी समाज संगठित होगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान तभी समाज कर पाएगा। उन्हीं उद्देश्यों को, बाबा साहब के उन्हीं निर्देशों को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। ये तीसरा साल है माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पे हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को सम्मानित किया जाता है, और आज भी उसी क्रम में अभी ये हमारे जो मुख्य वक्ता है, जो शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, इस कार्यक्रम वक्ताओं के कड़ी समाप्त होने के बाद बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर के जो हमारे साथियों ने, मोस्ट साथियों ने जो 6 दिसंबर तक मार्कशीट जमा की है, उनको जो है ये सब भी पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। साथियों, मैंने पिछली बार यही तिकोनिया पार्क से मैंने एक वादा किया था। हमसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि आपका और क्या प्रोग्राम है। हमने कहा मैं चाहता हूं गांव गांव चाहता
चाहता हूं। अभी हमारे प्रदीप पलटा जी ने कहा, और मैं खुद इंटर कॉलेज में टीचर हूं, जब 9th में बच्चे आते हैं तो मैं जब पहले दिन क्लास में जाता हूं तो पहला शब्द हमारा यही होता है कि जिनको 20 तक पहाड़ा याद है वो बैठ जाए, और जिनको 20 तक पहाड़ा ना याद हो खड़े रहें। तो 90% बच्चे 9th में हमारे खड़े रहते हैं, और जब और दौर से देखता हूं तो उनके चेहरे, हाव भाव, पहनावे से पता चल जाता है ये किसके बच्चे हैं। बात समझिएगा। तो मैंने महसूस किया और मैंने ये कहा कि हमारे कुछ लोग अपने बच्चों को तो कॉन्वेंट में पढ़ा दे रहे हैं, कॉन्वेंट में दे रहे हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी आबादी जो गांव में रहती है, हमारे मोस्ट बहुजन की बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम प्राइमरी के भरोसे रह गए तो निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी मनरेगा लायक भी नहीं रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव-गांव निःशुल्क कोचिंगें खोली जाएं। और आप बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज की डेट में जनपद सुल्तानपुर में 10 निःशुल्क मोस्ट कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनके संस्थापकों को आज अभी सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, जब तक हम शिक्षा पे जोर नहीं देंगे, शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम ये उम्मीद ना करें। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि बैकवर्ड के लोग तो जो है बड़े अंधविश्वासी होते हैं, बैकवर्ड के लोग तो सब बड़े हिंदू, खुद को हिंदू कहते हैं। हमने कहा कि जब तक उनके अंदर शिक्षा का बीज न डाला जाए, जब तक शिक्षा के लिए उनको जो है शिक्षित न किया जाए, तब तक उनसे किसी अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मैं खास करके कुछ लोगों से, एससी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये कहना बंद कर दो कि ओबीसी के लोग शिक्षित नहीं है या ओबीसी के लोग जो है उल्टा पुल्टा काम करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ओबीसी के लोगों को पहले शिक्षित करो। जब शिक्षित करोगे उनको, तब वो काम करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। उनको पहचान कराओ अपने भाई होने की। अभी आप में उनमें खाई पैदा की गई है। कुछ चालाक लोगों ने, कुछ जालिम लोगों ने, कुछ कुर्सी के, कुछ प्रधान बीटीसी जिला पंचायत विधायक बनने के लालच में, कुछ गद्दार लोगों ने, कुछ मक्कार लोगों ने ओबीसी और एससी में दूरी पैदा किया है, खाई पैदा किया है, और माइनॉरिटी में खाई पैदा किया है। उस दूरी को कम करने का हमको काम करना है। ये कार्यक्रम मोस्ट को जोड़ने पे ही केंद्रित है। हमारा 2 ही मकसद है। हमने बार बार कहा है, पुनः उस बात को कह रहा हूं, हम शिक्षित करना चाहते हैं माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी को, और संगठित करना चाहते हैं माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी को। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और हमारे सभी साथी उसमें लगे हुए हैं। शुरुआत हुई थी तो थोड़ा सा हम लोग नए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कुर्सियां जो है कम पड़ रही हैं, अभी और भी ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। साथियों, हमारा किसी से बैर नहीं है, हम किसी से हमारा विरोध नहीं है। हम चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लोग ये सब भाई हैं, ये सब एक साथ हो जाएं। हमसे लोगों ने कहा कि एससी के लोग अलग हैं, निषाद जी आप अलग हैं, आप उनसे कैसे? तो हम कहे हमने पढ़ा है, मोटी मोटी किताबें पढ़ा है, तब मैंने जाना है कि ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी एक है। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के सब लोग पढ़ें और सब लोग जान जाएं कि ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी एक है। और इन्हीं के साथ अभी समय मिलेगा तो मैं पुनः अपनी बात डाइस पे रखूंगा। आगे संचालक महोदय से निवेदन करूंगा शीघ्रता से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।